हरे कृष्णा। संत जन कहते हैं, कंठी मिरवा तुलसी व्रत करा एकादशी, अर्थात अपने कंठ में आप तुलसी की माला धारण कीजिए तथा एकादशी के व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन कीजिए। इतना ही नहीं, वे ये भी कहते हैं कि जया नाही नेम एकादशी व्रत, जाना वेते प्रेत सर्वलोकी, अर्थात जो मनुष्य नियम पूर्वक एकादशी व्रत का पालन नहीं करता उसे प्रेत ही समझना चाहिए। अब देखिए, हमारे संतजन इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है, तो सुनिए। संत तुकाराम महाराज कहते हैं, एकादशी नवे व्रत केवल वैकुंठीचा पथ, अर्थात एकादशी ये मात्र एक साधारण व्रत नहीं है, अपितु वैकुंठ धाम जाने का राजमार्ग है। जी हाँ, साधारण मार्ग नहीं, राजमार्ग। तो चलिए, अधिक प्रतीक्षा ना करते हुए हम श्रवण करते हैं ऐसी ही एक अत्यंत पवित्र मोहिनी एकादशी की कथा। ये बात उस समय की है जब धर्म की ध्वजा तले युधिष्ठिर महाराज का शासन इस संपूर्ण पृथ्वी पर सुख और समृद्धि फैला रहा था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण से धर्म और ज्ञान की चर्चा करते हुए युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इसके पालन से क्या फल प्राप्त होता है? आपको क्या लगता है, भगवान श्री कृष्ण इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर ऐसे ही दे देंगे? जी नहीं, एक आदर्श गुरु की भांति उन्होंने भी शास्त्रों से संदर्भ के साथ उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हे धर्मपुत्र, इस संदर्भ में वशिष्ठ मुनि और प्रभु श्री रामचंद्र के बीच हुए संवाद को सुनिए, उसी में आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। और बस कथा प्रारंभ हुई। पूर्व काल में श्री रामचंद्र ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ मुनि से पूछा, हे ऋषिवर, सीता के विरह में मैं अत्यंत निराश हूँ। कृपया आप मुझे ऐसा कोई व्रत बताएं जिसके पालन से मैं समस्त पाप और दुखों से मुक्त हो सकूं। ये सुनकर वशिष्ठ मुनि ने कहा, प्रिय राम, आप अत्यंत बुद्धिमान हैं। आपका पवित्र नाम ही समस्त दुखों का नाश करने वाला है। फिर भी जीवों के कल्याण हेतु आपने जो प्रश्न पूछा है वो अत्यंत प्रशंसनीय है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी अत्यंत मंगलदायक है, जिसके पालन से व्यक्ति समस्त भौतिक क्लेश और पापों से मुक्त हो जाता है। अब आप इस विषय में एक पौराणिक कथा का श्रवण करें। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम का एक सुंदर राज्य था। वहाँ के शासक थे राजा द्युतिमान। अत्यंत सहिष्णु और प्रजापालक राजा के राज्य में धनपाल नामक एक पुण्यशाली वैष्णव अपने परिवार के साथ रहता था। अपने नाम को सार्थक करते हुए उसने राज्य में अनेक धर्मशालाएं, उद्यान, पाठशाला, पानी के प्याऊ और भगवान श्री विष्णु के मंदिर बनवाए थे। इस परोपकारी वैष्णव के 5 पुत्र थे। उनके नाम थे समान, द्युतिमन, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। सभी पुत्र तो सदाचारी थे, लेकिन उनका पुत्र धृष्ट बुद्धि अपने नाम के अनुसार ही दुराचारी था। निष्पाप पशु हत्या, मांस भक्षण, मदिरापान, चोरी, जुआ इत्यादि सारी बुरी आदतें उसके अंदर थी। ना तो वह किसी ब्राह्मण, बुजुर्ग और वैष्णव को सम्मान देता था और ना ही वह किसी भी प्रकार से धर्म का आचरण करता, अपितु अपने पिता की संपत्ति का अंधाधुंध व्यय करता रहता। अब एक दिन क्या हुआ कि उसके पिता ने धृष्ट बुद्धि को खुलेआम चौराहे पर किसी वेश्या के साथ कंधे पर हाथ रखकर जाते हुए देख लिया, और उसी दिन धनपाल ने अपने इस पुत्र को घर और संपत्ति से निष्कासित कर दिया। अब देखिए, जो बुद्धि एक बार मलिन हो जाती है ना, वो इतनी सरलता से शुद्ध नहीं होती। तो बस दुष्ट बुद्धि भी घर से तो निकल गया, लेकिन मानो उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसने अपना पुराना आचरण यथावत चालू रखा। कई बार राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ा था, लेकिन पिता की प्रतिष्ठा ने उसे बचा लिया था। लेकिन अब सारी हदें पार हो गई थी। अंत में राजा ने दुष्ट बुद्धि को राज्य से भी निकाल दिया। अब वह जंगल में भटकने लगा था। सारे मित्रगण तो राज्य में ही छूट गए थे और जो धन था वह भी समाप्त हो गया था। तो बस अब उसने जंगल में प्राणियों का शिकार करके कच्चा मांस खाना शुरू कर दिया। लेकिन वह हमेशा दुखी रहता। उसके पाप कर्म का घड़ा इतना भर चुका था कि मानो बस वो अब फूटने ही वाला था। और हुआ भी कुछ ऐसा ही।
एक दिन वन में भटकते हुए धृष्ट बुद्धि कौंडिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। अब ऋषि गंगा स्नान करके अभी अभी आश्रम में आए ही थे। उनके कपड़ों से गिरी हुई गंगा जल की कुछ बूंदें धृष्ट बुद्धि के ऊपर गिर गई और बस फिर क्या था, वही हुआ जो इतिहास में होता आया है। साधु पुरुष के क्षणिक संसर्ग का ये परिणाम आया कि धृष्ट बुद्धि के समस्त पाप नष्ट हो गए। उसने विनम्रता पूर्वक ऋषि को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे मुनिवर, मैं अत्यंत पापी हूँ। ऐसा कोई जघन्य पाप नहीं जो मैंने ना किया हो। परिणाम स्वरूप मैं अपने परिवार और राज्य से भी दूर हो चुका हूँ। हे ऋषिवर, क्या मुझ जैसे पापी के लिए इस दुख के सागर से मुक्त होने का कोई मार्ग है? इस प्रकार कहकर वह ऋषि कौंडिन्य के समक्ष आशा भरी नजरों से देखने लगा। उसके ये वचन सुनकर ऋषि ने कहा, हे वत्स, ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें एक ऐसे व्रत के विषय में बताता हूँ जो मेरु से भी अधिक प्रचंड पापों की राशि को नष्ट कर देता है। इस व्रत के पालन से कुछ ही क्षणों में तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा और तुम आध्यात्मिक गति को प्राप्त करोगे। और ये व्रत है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी। इस व्रत का दृढ़ता पूर्वक पालन करो और तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। ये कहकर ऋषि ने मोहिनी एकादशी व्रत की विधि बताई। ऋषि के निर्देश अनुसार धृष्ट बुद्धि ने इस व्रत का निष्ठापूर्वक पालन किया और उसके परिणाम स्वरूप उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और दिव्य शरीर प्राप्त करके गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक चला गया। और इस प्रकार वशिष्ठ मुनि द्वारा प्रभु श्री रामचंद्र को सुनाई गई कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे धर्मराज, इस व्रत के पालन से अर्जित पुण्य के छठे भाग की तुलना भी किसी तीर्थ स्नान या दान से नहीं हो सकती। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण भी करता है उसे 1000 गौओं को दान देने का पुण्य फल प्राप्त होता है। चलिए अब बात करते हैं इस व्रत का पालन कैसे करें। जैसे कि आप जानते हैं, आध्यात्मिक और आयुर्वेद दोनों की दृष्टि से प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय सर्वोत्तम माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का समय। जो व्यक्ति एकादशी का नियम पूर्वक पालन करना चाहते हैं उन्हें अवश्य ही एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए। अगर स्वयं आरती नहीं कर सकते तो कम से कम उसका दर्शन अवश्य करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान के समक्ष एकादशी व्रत का संकल्प लेकर तुलसी देवी को जल अर्पण करना चाहिए और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन भक्तगण कम से कम 25 माला का जाप करने का संकल्प लेते हैं। संपूर्ण दिन के दौरान अन्न प्रसाद से दूर रहना चाहिए। यदि आवश्यकता लगे तो दूध, फलों का रस या फिर एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। संध्या के समय घर में भगवान के समक्ष और तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं और कीर्तन करें। अगले दिन निर्धारित पारण के समय पर भगवान को अर्पित भोग को प्रसाद रूप में किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को अर्पित करें और अपनी क्षमता अनुसार कुछ दान अवश्य दें और अंत में भगवान से प्रार्थना करें और स्वयं भी अन्न प्रसाद के साथ एकादशी का पारण करें। अब देखिए, स्कंद पुराण के प्रभास खंड में मार्कंडेय ऋषि और इंद्रद्युम्न के संवाद में ऋषि मार्कंडेय कहते हैं, कोटि भारम सुवर्णस्य ग्रहणे चंद्र सूर्ययोः दत्वा यत् फलम आपनोति तत्फलम कृष्ण दर्शने। अर्थात जो फल सूर्य चंद्र ग्रहण के समय कोटि भार स्वर्ण के दान से प्राप्त होता है वही फल मात्र श्री कृष्ण के दर्शन से प्राप्त होता है। अब जरा सोचिए, आदर्श स्थिति तो ये है कि एकादशी के दिन आपको भगवान के मंदिर जाकर उनके दर्शन करने चाहिए, लेकिन कई बार ये संभव नहीं हो पाता। ऐसे में अगर भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी के रूप में संपूर्ण दिन के दौरान आपकी नज़र के समक्ष रहें और आप कभी भी उनके दर्शन करने में समर्थ हों तो आपको कैसा लगेगा और आपको कितना पुण्य फल प्राप्त होगा। जी हाँ, अगर आप दिल से प्रार्थना करें और प्रयास करें तो ये संभव हो सकता है। इसी उद्देश्य से हमारे कुछ भक्तों की मंडली द्वारा जगन्नाथ जी को तैयार किया जाता है
और जब स्वयं भक्तों के हाथों से जगन्नाथ जी तैयार होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कितना प्रेम और भक्ति समाविष्ट होता है। और हाँ, जगन्नाथ जी यदि आपके घर पर आएंगे तो अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ आपका सौभाग्य, समृद्धि, शांति और भक्ति भी लेकर आएंगे। तो बस प्रतीक्षा किस बात की, आज ही आमंत्रित कीजिए अपने घरों में भक्तों द्वारा विशेष रूप से बनाए गए हैंडक्राफ्ट के जगन्नाथ जी को। उन्हें अपने घर पर बुलाने के लिए हमारी वेबसाइट neelachal.com पर जाइए। यदि आपको हमारा ये प्रयास सराहनीय लगता है और अगर आप अगली एकादशी वीडियो के लिए हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। तो चलिए संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक इस मोहिनी एकादशी का पालन करते हैं और इस एकादशी के शुभ अवसर पर जगत के नाथ जगन्नाथ जी को आमंत्रित करते हैं उनके घर नीलाचल धाम से, यानी neelachal.com से। हरे कृष्णा।